Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English Classes. आपके इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी जगह बहुत अच्छे से होंगे। तो तैयारी में जो है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। यानी जब हम किसी बड़ी संख्या को एक संख्या से भाग करते हैं तो उसके कितने आसानी से हम कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे इसमें वीडियो में। तो आज सबसे पहले हम करेंगे जैसे 2 का क्या नियम है, इसके बाद 4 का क्या नियम है, फिर इसके बाद 8 का क्या नियम है और 16 का क्या नियम है, ये देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा क्या है। और ये पूरे पेज के ऊपर ये हमने पूरा इसका वो बनाया हुआ है, इसके पीछे फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं। ये सारा हम आपको वीडियो के अंत में दे भी देंगे। तो अब सबसे पहले देखिए इकाई, इसमें जो 2 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके इकाई के अंक में या तो 0 हो और क्या हो 2, 4, 6, 8, ये बस ये अंक हो, यानी सम संख्याएं हो 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक में। एक अंक देखना है इसका क्या देखना है, इकाई, बस ये ध्यान रखना है, इकाई का अंक देखना है। और 4 में क्या देखना है, 2 अंक देखने हैं, 2 अंक, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी वो जो है ना 2 से हमारा भाग होना चाहिए। अब जैसे मान लिया, चलो इसके कुछ हम एग्जाम्पल भी लें तो इसमें ये दे दिया जैसे 9, 8, 7, 6, तो अब ये सिर्फ एक अंक देखना है इसमें, ये या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी चीज हो तो ये भाग हो जाएगा। इकाई का अंक जैसे 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा, बाकी पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इकाई और दहाई के अंक देखने हैं, जैसे यही नंबर ले लें हम 9, 8, 7, 6। अब इसमें क्या देखेंगे, ये 2 अंक देखेंगे, ये 2 अंक देखेंगे, ये क्या भाग हो रहे कि नहीं हो रहे। तो जैसे 4 से ये 4 एकम 4, 3 बच गए और 4 निमा 36, ये 4 से भाग पूरा अंक हो जाएगा। चाहे इसके पीछे हम कुछ भी लिखते हैं, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, कितना ही बड़ा अंक लिखते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट के 2 अंक जो है ना हमारे इकाई और दहाई का अंक, वो उनसे जो संख्या बनेगी वो हमारा 4 से भाग होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और देखना है, यहां जैसे 1 0 थी, यहां लास्ट में 2 0 भी हो तो भी वो पूरा भाग हो जाएगा 4 से, ये भी ध्यान रखना है। 2 0 का भी इसमें फार्मूला काम करता है। जैसे 2 0 लेके हमने एक संख्या बना दी 1, ये जो है ना 4 से भाग हो जाएगा। इसको आप करके देख सकते हो, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 दूनी 20, यानी 25 जैसे आता है। इसमें करने की जरूरत ही नहीं, 2 0 आ गई तो वो 4 से भागे हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है हमने। बाकी कुछ जोड़ते जाओ, इधर एक के और कुछ वैल्यू बढ़ा दो, वो 4 से भाग हो जाएगा। अब 8 का क्या है, 8 का जो नियम है वो है इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक। मतलब इसमें क्या था, 1 अंक, इसमें 2 अंक हैं और इसमें कितने हैं, 3 अंक। लास्ट के जो 3 अंक हैं उनसे जो संख्या बनेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनसे जो संख्या बनेगी वो जो है ना हमारी ये भाग होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और इसमें लास्ट में चाहे 3 0 भी हो तो भी वो संख्या पूरी भाग हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये ले लिया, जैसे ये हमने 9876 ही संख्या ले ली, 9876 ये संख्या ले ली, ठीक है ना। तो अब इसके 3 अंक देखने हमने, ये 3 अंक, यही संख्या ऐसी आ गई कि भी तो सारों से ही भाग हो रही है। 3 अंक देखने हैं, जैसे 4 से 8 से भाग किया, 8 एकम 8, फिर 7 उतार लिया, नहीं गया तो फिर 0 आ जाएगी। और फिर इसके बाद ये कितना हो गया, ये जो है ना 8 से 1 हो गया और ये नहीं गया, ये नहीं गया। अब इसमें मान लिया यहां कोई और अंक जोड़ते हैं, ये जोड़ लिया, जैसे ये जोड़ लिया 8 का, और ये 2 और 4 जोड़ लिए, मान लिया 2 और 4। अब इसमें 8 एकम 8, फिर 2 उतारा, 0, 8 या 24, तो ये अंक पूरा भाग हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा, इसमें आगे कोई भी अंक लिखे हम, 7, 9, 6, आगे ये पूरे का पूरा 8 से भाग हो जाएगा। अगर 3 0 है, 3 0 कैसे, 1000 है मान लिया, तो वो भी 8 से भाग हो जाएगा। यानी 3 0 उसके अंत में आ गई, कोई भी नंबर हो पीछे, एक हो चाहे और कुछ हो, ये तो बताने के लिए है
इसके भी 8 एकम 8, 2 बच के 8 दूनी 16, 4 बच के और 8 पंजे 40, जैसे 250 आ गया। तो 3 जीरो आते ही जो है ना लास्ट में किसी भी अंक के वो 8 से भाग हो जाएगा। और नहीं तो हम 3 जो अंक है आखिर के उनसे जो संख्या बनी है उनसे हमें वो उसको भाग करके देखना है। वो अगर 8 से भाग होता है तो वो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। अब इसी तरीके से 16 में क्या देखना है, इसमें 4 अंक देखने हैं, 4 अंक। इसमें इकाई, इकाई के बाद क्या है दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद इसमें 1000 और आ जाएगा। मतलब 4 अंक याद रखो, इतनी बातें और कोई बात नहीं होती, 4 अंक बस। और इसमें अगर 4 जीरो है तो भी ये जो है 16 से भाग हो जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 4 जीरो का फार्मूला याद रखना है। और यह 4 अंकों से जो संख्या बनी है, अब जैसे ये होगी 1600 मान लिया और ये होगी 32, यही संख्या ले ली। तो अब इसमें यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ कोई भी हो जाए 16 से भाग करो, 16 एकम 16 और 0, 16 दूनी 32, ये पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक और इसमें 1 अंक, या 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो और 4 जीरो। ये हमारा 2, 4, 8, 16 का ये नियम है। इसको हम अच्छे से जो है ना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए 3 और 9 का। 3 और 9 का क्या है, 3 और 9 का फार्मूला हम देखेंगे। 3 और 9 में क्या करना है भाई, वो जो कोई भी संख्या ले, जैसे हमने ले लिया 3, 7, 1। अब उससे क्या है, उसके इकाई के अंक, उसके सारे जो ये संख्या है इनके जो अंक है उनको जोड़ेंगे, सम करेंगे उसका। और इसके बाद ये मान लिया 1 और लगा दिया हमने। 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 और 1 11, 11 1 12। कितनी बड़ी संख्या हो उसके अंकों का हमें जोड़ करना है। और वो जोड़ अगर उससे 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या पूरी हमारी भाग हो जाएगी। बस यही फार्मूला है 3 का, बड़ा सिंपल है। कितनी बड़ी रकम हो पूरी की पूरी उसके अंकों का हमें जोड़ करना पड़ेगा और 3 से फिर उसको भाग देना पड़ेगा। अब ये जैसे 3 7 10 और 11 1 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21 और 21 और 5 कितने होते हैं 26 और 1 और लगा दिया मान लिया 27। अब इसको जोड़ के देखो 3 7 10 और 11 12 17 18, 18 3 21 5 26 और 1 27, ये 3 से भाग हो जाएगी। तो यही फार्मूला हमें इसका ध्यान रखना है 3 का, कि उनका सबका अंकों का योग कर लो और उसको 3 से भाग करके देख लो। वो अगर भाग होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब 9 का क्या है, 9 में फार्मूला है वही अंकों का योग करना है। जैसे 3 7 5 6 और 8 और 4 और 2 और ये मान लिया 1 ले लिया। अब इसको ही देखना है 3 7 10 5 15 6 21 21 8 29 29 4 36, 36 और 2 37 और 1 38 और 38 और 7 ये ले लिया मान लिया एक संख्या। 3 7 10 5 15 6 21 21 और 8 कितने 29 4 33 2 35 1 7 और 1 8 2 10 4 14 8 22 28 से 5 33 33 और 7 40 40 3 43 और ये ले लिया हमने 43 और इसके बाद ये 2 ले लिया 45। अब देखो इसको, अब पूरे के पूरे अंकों का जो है ना हमें योग करना है और योग करेंगे तो फिर वो कितना जोड़ होना चाहिए, उसका जोड़ जो है उसका 9 से भाग होना चाहिए। अब इसको देखो करके 3 7 10 5 15 6 21 और 8 29 और 4 33 2 35 1 36 7 43 2 45, ये 45 आ गया। और ये 45 हमारा 9 से भाग करेंगे तो कितने पे गया 5 पे। कितनी बड़ी संख्या ले ली, इस तरीके से करना है। 9 का एक और फार्मूला भी है, वो क्या है, वो इसका डिजिटल, वो 9 पूरे करते जाओ और उससे भी सीधा हो जाएगा, उसमें जोड़ करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कैसे, ये 7 और ये 2 हो गया सीधा, 1 और ये 8 हो गया और इसके बाद 5 और 4 हो गया और फिर ये हमारा 2 है तो 2 और 7 हो गया और 3 और 6 हो गया, ये पूरे कट के तो ये 9 से भाग हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं 9 का, जो आपको इजी लगे वो करते रहना। ये जब प्रैक्टिस होएगी हमारी तब ये चीजें हो जाएंगी। यानी 3 वाला और 9 वाला बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता लगता है इसका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं। और अब जब सवाल करेंगे तब और इसको दोनों फार्मूलों को आपको करके बता देंगे। तो ये 9 का हो गया भाई, इनके अंकों का जोड़ करो और उसको 3 से
भाग करके देख लो। जैसे इसका था 3 7 10 11 12 17 18 3 21 5 26 और 1 27। 27 को 3 से भाग करते हैं तो ये कितने हो जाता है 9 का। ये भी 3 से भाग हो जाएगा और ये 9 से भाग हो जाएगा। तो 3 और 9 का ये फार्मूला है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है ना हम 6 का फार्मूला निकालते हैं। 6 में हम क्या करेंगे, 6 के जो हम फैक्टर करेंगे 2 और 3, 2 गुणा में 3, तो इसमें 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए। तो 2 का भाग का क्या नियम है कि भी लास्ट का इकाई का जो है ना 0 2 4 6 8 होना चाहिए और वो पूरे अंकों का जोड़ भी कितना होना चाहिए, फिर वो भाग करके उसको जोड़ करके देखेंगे तो वो 3 से भाग होना चाहिए। तो ये इनका नियम बैठता है। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये देखो, ये हम जब भाग करेंगे 6 से तो इसके लिए क्या नियम लगेगा। एक तो ये हमारा 2 से भाग होना चाहिए भाई। 2 से तो ये हो गया कि लास्ट में 2 आ गया, 0 2 4 6 8, इन दोनों में से एक अंक होना चाहिए। और दूसरा इसका जोड़ करेंगे 3 8 11 2 15 15 1 16 5, 3 8 11 2 13 1 14 5 19 और 2 21, 21 से 3 से भाग किया तो ये 7 पे ये भी भाग हो गया। तो ये 6 से भाग हो जाएगी ये संख्या। 6 का ये नियम है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। इसके बाद अगर आता है हमारा 5 25 और 125, 5 25 और 125। अब 5 में क्या करते हैं, बहुत शुरू से ही हमें पता है, बच्चों को ही पता लग जाता है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। जैसे ये लिख दिया हमने 50, ये लिख दिया 55, बस यही आगे 9 8 7 5 कुछ भी लिखते जाओ, 3 5 4 ऐसे कुछ भी लिखो तो ये 5 से भाग हो जाएगा, 0 या 5 हो, बस सीधा था इसका। 25 में क्या करते हैं, 25 का बड़े ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ की जो और कैलकुलेशन है उनमें भी ये बड़ी हेल्प करेगा आपका। ये बहुत इसको अच्छी तरीके से देख लो। अब ये जैसे इसमें 0 थी, किसी भी संख्या के अंत में 2 0 होंगी। क्या होंगी, 2 0, या एक तो 2 0 का हो गया, 2 0 होंगी किसी भी संख्या के अंत में, तो 25 से भाग हो जाएगा। अगला जो नियम है वो इकाई और दहाई के जो अंक है वो 25 से भाग होने चाहिए। वो जो संख्या बनेगी इकाई और दहाई यानी 2 अंक जो पीछे के हैं उनसे जो संख्या बनेगी वो 25 से भाग होनी चाहिए। अब जैसे ये मैंने लिख दिया, ये क्या क्या होंगे, 25 50 और 75 और ये 2 0 लगा दी। अब इनसे आप कोई भी संख्या इधर लगा के बना लो। ये जैसे 625 हो गया या 5625 हो गया, इधर से हमने लिख दिया, और ये 2450 और इधर से लिख दिया 75 में कुछ भी लिख दो 975, और ये 100 लिख दो, 200 लिख दो, 800 लिख दो, 2800 लिख दो, कुछ लिख दो। ये सारे के सारे अंक जो है ना 25 से भाग होंगे। ये हमारी जब कैलकुलेशन होती है, खासतौर पर चक्रवर्ती ब्याज की या किसी और उसकी जनसंख्या वाले सवालों में, यहाँ वहां बड़ा काम आएगा। ये ऐसा है तो ये सीधा 25 से भाग हो जाएगा। 25 से इसको भाग करके देखो, 25 दूनी 50, 6 बच गए, फिर 2 उतार लिया, 62 हो गए, 25 दूनी फिर 50, 12 बच गए, 25 50 125, पूरा 25 पे कट गया। 25 से जो करेंगे तो कितना होगा, 25 से ये 9 पे जाएगा। 25 निमा कितने होते हैं, 225, 20 बच गए, 0 25 8 200। इसको 25 से करेंगे तो कितना हो गया, 25 दिया 75, और ये बच गए हमारे कितने बच गए 22, और 25 निमा 225, और इसको 25 से करेंगे, 25 से कम 25, 3 बच गए, 0 उतार लिए, और उसके बाद क्या हो गया, 25 से कम 25 और 5 बच गए, 25 दूनी 50, ऐसे पूरे भाग हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी लास्ट के 2 अंकों में 25 50 75 यानी जो 25 से भाग होते हो या फिर 2 0 हो, तो वो फिर हमारा 25 से भाग हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, लास्ट के जो है ना 3 0 हो या जो है ना इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई दहाई और सैकड़ा, इनसे जो संख्या बनती है वो हमारी उससे भाग होनी चाहिए। अब इसमें क्या आएगा, या तो जैसे 3 0 आ गई किसी में, 1000 हो गया जैसे, और इसके बाद क्या है, ये फिर 125, इसके बाद 250,
375 इस तरीके से होंगे। तो ये कोई भी इसमें आप ये 1 जोड़ लो, 2 जोड़ लो, 3 जोड़ लो, कुछ जोड़ लो, ये 125 से भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। ये सिस्टम 125 तक का ये हमने बता दिया है। 5, 25 और 125 ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको हमने इस तरीके से करके देखना है कि भैया हमारे पूरे भाग हो जाते हैं। 25 का तो खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेशन होती है उनमें। इसके बाद हम देखते हैं, फिर रह गया हमारा 11 का नियम। 11 का नियम, 11 के नियम में क्या होता है? 11 के नियम में होता है कि भाई जो कोई भी संख्या ली, ये जैसे ले ली 536, और इसके बाद ले ली हमने 425 ले ली, जैसे 425 ये संख्या ले ली। तो क्या करेंगे हम, इकाई जितने जो इवन और ऑड प्लेसेस पे जो अंक हैं उनका अलग अलग से जो है ना जोड़ करेंगे। और ये करके देखो एक बार, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये 12 हो गया। इसके बाद 5 और 6 11, और 11, और इसके बाद क्या हो गया, ये 11 के बाद 2, ये बन गया 13। तो ये हमारी जो है ना ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। एक 12 हो गया 13, ये या तो अंतर क्या हो, 0 हो, या 11 से भाग होता वो बनेगा, या 0 हो या अंतर क्या हो, 11 से भाग। अब इसी संख्या को जैसे मैं कर लेता 536 और ये कर लेता 415, तो 415 अगर करेंगे तो फिर इसका जोड़ करके देखो, 5 और इसके बाद क्या है, ये 4 9, 9 और 3 12, ये 12 बन गया। और इसके बाद 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 में से 12 गए, कितना हो गया 0। ये जो है ना हमारा पूरे का पूरा अब इसमें कट जाता है, तो ये 11 से भाग होने वाली संख्या है। तो यानी इसके ये करेंगे इवन और ओड, ये हमारा यहाँ एक एक छोड़ करके करना है, मतलब सीधी सी बात है। एकांतर जो है ना अंकों का जोड़ कर करना है, और उनका फिर डिफरेंस निकालो, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए, तो वो पूरी का पूरा अंक 11 से भाग हो जाएगा। ये हमारा 11 का नियम है। तो 11 का एक और नियम भी है, वो अभी बताएंगे, ये पहले आपको इसका ये बता दिया है। 11 का ये नियम ही हमारा कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, कि भी जो है क्या करेंगे इसमें, ये दोनों एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे, और इधर फिर दूसरे जो बच गए थे वो अलग, 1 3 5, और इस तरीके से 2 4 6 ऐसे। तो इस तरीके से जोड़ के देखते हैं, तो फिर वो संख्या अगर 0 अंतर उनका 0 आता है जोड़ने के बाद दोनों लेवल पे, और या 11 से भाग होता है, तो फिर जो है ना वो संख्या हमारी पूरी की पूरी 11 से भाग हो जाएगी। अब इसके बाद एक नियम और बताते हैं थोड़ा सा, 7 11 13 का। 7 11 13 का, 7 11 13 का क्या है, जैसे 904, 7 11 13 का ये नियम बड़ा काम आएगा। जैसे 904 और एक संख्या है हमारी 715। अब इसका एक ही तरीका है, सीधा 3 3 के जोड़े बनाओ। अब 904 में से ये 715 घटा दो, और इसके बाद ये 14 में से 5 गए 9, और 9 में से 1 8, 8 में 7 गया 1। अब इसको 7 से अगर हम भाग करते हैं, भाग में 7 किया तो ये कितने से हो गया, 7 दूनी 14 और 7 उससे 49, ये संख्या हमारी 7 से भाग हो जाएगी। ऐसे जोड़े बना करके हम 6 अंक अगर दे रखे हैं तो जोड़े बना करके ही देखना है। वो चाहे 11 से 11 बड़ा बीच में फार्मूला आ जाएगा, अगर 6 अंकों की एक संख्या दे रखी है तो हम ये फार्मूला अपना के भी इसमें कर सकते हैं। अब जैसे ये 101 3 5 8 ये ले लिया, और इसके बाद ले लिया 126, ये 3 के अंक बना दिया हमने, 3 का ये 3 का ये। अब एक अकेला रह गया, ये इसमें 2 जीरो भी लगा सकते हो हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 1 2 3 तीसरा जोड़ा है वो पहले के साथ जुड़ेगा, अगर एक और होता तो वो दूसरा और चौथा जुड़ते। और फिर क्या करेंगे, 126 में 1 जोड़ दो, ये कितना हो गया 127, और अब 358 में से घटाना है इसको, जो बड़ा जोड़ा हो उसमें से घटाना है। 127 घटा दिया, 8 में से 1 गया, और 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 1 गया 2। अब इसको 11 से भाग करके देखो कितना होता है, 11 दूनी 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी। ये भी 11 का एक तरीका है सीधा देखने का। तो ऐसे ही हम 13 का करते हैं, ये 11 और इसके हो गए 7 के, ऐसे ही 13 का भी करके देख लेते हैं। 13 में कोई भी संख्या हो
तो उसका उस तरीके से कर लेंगे। बड़ी संख्या भी हो तो भी ये हो जाएगा। जैसे ये दे दिया इन्होंने 13, क्या दे दिया 13 102, 13 102 और इसके बाद दे दी संख्या, फिर दे दी 655 137, 655 137। अब ये संख्या अगर दे दी हमें तो एक जोड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अब ये इसके साथ जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। 137 और 102 जोड़ लिया तो कितने हो गए 9, 3, 1 और 1 2, और ये जो 13 है ये इसके साथ जोड़ेंगे, दूसरा चौथे के साथ, पहला तीसरे के साथ, ये हो गया 8, 6, 668 और 239 हो गए हमारे ये 668 और 239। अब ये 239 इसमें घटा के देखो, 18 में से 9 गए 9 और 5 में 3 गए 2 और इसके बाद 6 में से 3 गए, 6 में से 2 गए, कितने बच गए 4, 429। अब इसको 13 से भाग करके देखो, 13 से भाग करोगे तो कितना हो गया 13 तिया 39 और इसके बाद 3 बच के 13 तिया 39। तो ये संख्या पूरी की पूरी 13 से हमारी भाग हो जाएगी। इसमें सब में एक ही फार्मूला लगता है, ये 7, 11, 13 में ये फार्मूला, ये नहीं है कि 7 में लगेगा, 11 में लगेगा, 13 में, तीनों में यही फार्मूला लगता है। जो उससे भाग हो जाता है तो इसका मतलब वो संख्या उस अंक से भाग होगी, तीनों के लिए बराबर है। ये जैसे इतने अंक लिए हैं मैंने, तो इसको हम 11 और 7 से भी भाग करके देखते तो उनमें भी यही नियम लगाना है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले सारे के सारे समझ आ गए होंगे। बाकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो और आसानी से हमें ये पता लग जाएगा इनके बारे में। तो अब आगे इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको ये नियम कंफर्म हो जाए कि भाई क्या ये नियम सही है। और अब लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भी 4 संख्याएं ऐसे इसमें दी हुई हैं आपको, और उसमें यह बताना है कि भी 4 से कौन सा भाग होगा, 4 से कौन सा भाग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब 4 से भाग देखना है तो हमने लास्ट के ये कितनी बड़ी संख्या हुई है 94, इसके अंत में अगली के अंत में कितना है 72 है, 2 अंक ये बताए थे 2 अंक करने हैं। इसके बाद 22 है और इसके बाद क्या है 54। तो इनको हमने 4 से भाग करके देखना है कि इनमें से लास्ट के जो 2 अंक हैं, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के जो 2 अंक हैं उसको हमने भाग करके देखना है। 4 से 4 दूनी 8, 1 बच गया और 14 हो गए तो नहीं कटा। अब 4 से 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 8 32, ये भाग हो जाएगा 4 से, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 3 बच गए, 4 8 32, ये नहीं होगा। 4 पंजे 20, ये भी नहीं होगा। 4 एकम 4, ये भी नहीं होगा, तो ये 1 होगा। तो इसका हमारा जो है ना ये इस संख्या का या ये जो है ना सही हो जाएगा। तो ऐसे 4 का कहीं आ भी जाए सवाल है तो हमें इस तरीके से करना है। लास्ट के 2 अंक लेने पास ये बड़ी बड़ी संख्याएं थी वो मैंने छोड़ दी क्योंकि हमने फार्मूला भी बताया कि लास्ट के 2 अंक लेकर के ही इसको करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही, यहां तो ये करना पड़ेगा, ये लिख देते हैं कोई बात नहीं। अब इसके अंदर क्या है, एक है 5 4, ये 3 संख्याएं मैं अभी लिख देता हूं, 4 संख्याएं। ये 4 संख्याएं हैं कि अभी इसमें 3 से कौन सी भाग होती है। देखो थोड़ा सवाल लंबा कर दिया, 3 से कौन सा भाग होता है ये देखना है हमने, 3 से कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 से कौन सा भाग होता है ये देखो। अब इसमें जो बनेगा हमारा ये बन जाएगा, सारे हमें जोड़ करके देखने पड़ेंगे इसमें। तो सीधे 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 6 21 हो गया इसका 21। इसके बाद इनका देखना है तो देख लो, नहीं तो 1 जब आ जाता है तो उसके बाद उसको छोड़ देते हैं क्योंकि 21 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 भाग में 3 बराबर है 7। यही हमारा आंसर हो गया। कई बार ऐसे हो तो अगले करने की जरूरत नहीं होती। अब इसको करोगे तो 5 और 9 14 6 20 और 7 27 1 28 3 31, गलत, 9 और 8 है 17 7 24 3 27 और 2 29 और 5 34, 34 भी 3 से भागे नहीं होगा। और इसी तरीके से 7 8 15 9 24 36 और 4 34 5 39 और 1 40, ये भी नहीं भाग होगा। तो एक जैसे पहला ही आ गया तो पहले को टिक कर दो। इतने लंबे सारे जोड़ जोड़ करके वहां टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती, ये तो बताने के लिए था इसलिए कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 से भाग करने का ये तरीका है ताकि आपको कंफर्म भी हो जाए सारी चीजें। अभी इसके बाद है x का छोटे छोटा मान बताओ
ताकि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। क्या संख्या है? 1, 9, 7 और इसके बाद x है और इसके बाद 5 जो है 4 और 6 और 2। तो x का छोटे छोटा मान क्या होगा कि ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाए। 9 से भाग का फार्मूला भी बताया था, जोड़ लो इसको। 9 1 10 7 17 17 5 22 4 26 6 32 और 2 34। तो 34 प्लस x। अब आगे 34 में कितना जोड़े कि वो 9 से भाग हो जाए। छोटे छोटा बताना है, तो छोटे छोटा 34 तो नहीं होता 9 के पाड़े में, तो 9 चौके कितने होते हैं? 36। तो इसमें 2 जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे? 2 4 5 4 ऑप्शन 30 में 4 5 और इसके बाद 3 और 2, ये 2 का हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, अंकों का जोड़ करो और उसमें देखो कि 9 के पाड़े से अभी कितना कम रहता है, तो उतनी उसकी वो जोड़ दिया, 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y के क्या मान हो कि भाई ये 8 और 5 दोनों से भाग हो जाए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 2 6, इसके बाद क्या है 8 4 और x y। तो इसके मानों के आंसर है 0 5, एक ये है, इसके बाद 4 5। x के और y के क्या मान हो? 8 5 और इसके बाद है 4 और 0। ये 4 मान है। तो इसमें क्या करेंगे? 8 से भी ये संख्या हो जाए और कितने से हो जाए? 5 से भी। अब देखो 5 के बताया था अभी, 5 से भाग होने के लिए या तो 0 हो या 5 हो। अब इसमें 0 और 5 में से हमें लेना है कोई भी अंक। 0 और 5 में से लेंगे तो अब जैसे 5 मान लिया लिखना चाहें y की जगह 5, तो एक ही अंक देखना है, अंतिम अंक है वो 0 या 5 हो, तब वो संख्या 5 से भाग होती है। अब इसमें अगर 5 रख दिया तो फिर वो 8 से भाग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 8 के पाड़े में 5 नहीं आता, तो इसके बाद ये यहाँ तो हमें 0 ही लिखना पड़ेगा। अब 0 यहाँ लिख दिया तो फिर इसके बाद क्या होगा? ये वैसे तो 0 ये आ गया y का मान, और यहाँ 4 और ये x है और ये 0। तो 8 के पाड़े में अब इसमें करेंगे तो क्या मान रखेंगे? क्योंकि 0 है y का, तो ये इसमें सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ ये 0 है तो यहाँ 4 का क्या मान रखेंगे? 4। और 8 के पहाड़े में अब आगे चलाएंगे तो ये जैसे 4 रख दिया तो 8 मुझे 40, 4 बच गए और फिर 8 मुझे 40, फिर ये 8 पे पूरा कट जाएगा। तो ये 4 और 0 वाला हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल करना है ये। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है? एक है 116 571 और दूसरा है 963 और 391, 107 611 और 809 781। ये है 4 संख्याएं। तो वही तरीका है, अल्टरनेट अंक जोड़ो और फिर उनका डिफरेंस लो। अब 1 है, 1 के साथ क्या आ जाएगा? 1 और 5 6 और 6 और इसके बाद ये 1 हो गया हमारा, ठीक है। 1 और 5 6 1 7। इसके बाद क्या करेंगे? 7 और 6 13, 13 1 14। तो 14 माइनस 7, ये तो 7 आ गया, ये नहीं होगा, ये संख्या नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे? 1 और 3 4, 4 और 6 10, ठीक है, ये 10 हो गया। और इसके बाद 9 और 3 12, 12 और 9 21। अब 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच गया? 11। वैसे तो ये आंसर यहाँ आ चुका है, क्योंकि या तो 0 हो या 11 से भाग हो। ये 11 हमारा 11 से भाग हो जाता है, तो ये सही है, तो ये आंसर आ गया। बाकी करने के देखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इस तरीके से 11 डिफरेंस वाला देखो सवाल आया, ये 11 आ गया, तो वो भी 0 आना जरूरी नहीं है, वो आगे 11 से भाग भी हो सकता है, 22 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, तो 11 से भाग हो जाता है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भी ये कोई एक संख्या है हमारी, इसमें जो है ना, ये संख्या देख लो एक बार। ग्यारह अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 72 से। और इसमें फिर हम क्या करेंगे? तो अंडर रूट 7x
प्लस में 7y, इसकी वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। और ये हमारे पास ऑप्शन है 12, 8, 7 और 14, ये 4 ऑप्शन है। तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे, 72 में हमें देखेंगे कि 72 किसके बराबर होता है, 8 गुना 9, यानी 9 गुना 8 या 8 गुना 9 होते हैं। तो वो जो 72 का भाग होने का यही है कि भाई इन दोनों संख्याओं से भाग होगी तो वो संख्या 72 से भाग हो जाएगी। अब 8 का देखेंगे सबसे पहले। 8 का देखने के लिए इसमें जो है ना 3 अंक ये ले लेंगे लास्ट के। 3 अंक देखो, ये इसको भाग करो, ये 8 और ये y, और यहां से हमने 8 से भाग कर दिया। 8 नहीं कितने होते हैं, 72, ये बच गए 6। भाई आगे क्या मान आए कि 8 से हमारा कट जाए, तो बड़ा ही आसान है, 8 और ये 4 आ जाएगा। 8 8 कितने होते हैं, 64, ये कट गया, यानी 8 से कट जाएगा, 4 आएगा। मेन बात ये है कि y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, y का मान आ गया 4। अब यहाँ 4 रख लो आप। 4 रखने के बाद 9 का तो सीधा ही फार्मूला है, फिर आगे इनको जोड़ो, फिर 4, 8, 12, 7, 19, 3, 22, 6, 28, 28 और 9 कितने होते हैं, 37 और 8, 45, 45 और 3, 48, 2, 50 और 1, 51। 51 में किया हमने, 51 जोड़ आ चुका है। अब इसको 9 से भाग करना है, क्योंकि पूरा हमें वो अंक बराबर करना है, तभी भाग होगा। तो 51 में 9 छिका कितने होते हैं, 54। 51 प्लस x है, तो इसके बाद क्या होता है, ये 6 पे जाएगा, 9 छिका 54। तो 9 छिका 54 में 51 में 3 और जोड़ दें तो फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आने के बाद फिर ये इसमें पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 गुना में 3 और प्लस में 7 गुना में 4। अब 7 किया कितने होते हैं, 21 और प्लस में 28 और इसका अंडर रूट, ये 28 है। 28 और 21 कितने हो गए, 49 का अंडर रूट, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो ये 7 हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से निकालना है, 72 का 8 और 9 करके करना है। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल करेंगे अभी। ये क्या क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है भाई 15 और यहाँ ये x और इसके बाद क्या है y और ये 2। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये y और ये 2। तो ये कहता है 44 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 44 से। तो y के न्यूनतम मान के लिए x प्लस 2y का मान किसके बराबर होगा, x प्लस 2y का मान निकालना है, y का न्यूनतम मान है। और ये कितने से भाग होता है, 44 से। अब 44 का क्या करेंगे, 11 गुना 4, ये बनाना जरूरी है। 2 ही अंकों में लेना है, ये 11 गुना 4। तो अब इसके ऑप्शन है हमारे पास, एक 8 है, एक 7 है, एक 6 है और एक क्या है, 9। तो ये इसके हमारे ऑप्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें 44 में हमें 11 और 4 देखने हैं, तो इसका 4 का देखना है और y का न्यूनतम मान है, ये भी ध्यान रखना है। y का क्या है, न्यूनतम मान है। तो y का न्यूनतम मान है, तो भाई देखो अब ये 0 रखे और 2 रखे तो नहीं बनता, 1 रख दो, 1 और 2 तो 12, 12 4 से कट जाएगा। तो ये y हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया तो फिर 11 का देखना है। 11 का तो आगे सिस्टम हमें पता है, ये देखेंगे 2 और 2 में ये x जोड़ दिया और इसके बाद क्या जोड़ दिया, ये 1, ये जुड़ गए और 5 और इसके बाद क्या जोड़ेंगे, ये इसके बाद 1, 1 के बाद 5, 5 और 1 6 तो 1 आ गया, ठीक है ना। ये एक वैल्यू आ चुकी है अब इसकी, 5 और 1 6 और इसके बाद ये 1 और x और ये 2, 3 प्लस x। 3 प्लस x बराबर कितना है, 3 प्लस x बराबर है 6। तो ये x का कितना आ गया, 3 आ गया हमारा, x 3 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी और y कितना आता था, 1। तो 3 गुना ये कितनी है, ये देखो इसमें यहां गलती कर दी है, यहां क्या गलती कर दी, ये 15x और इसके बाद 1 है, ये इसमें 1 छोड़ दिया, ये संख्या ही गलत लिख दी। इसको अब दोबारा लिखो, 1 मिनट। ये 44 में ये संख्या ही हमने गलत ले ली, पूरी सही नहीं ली। 15x और ये 1 है और इसके बाद क्या है, y और ये 2, क्योंकि खुद लिखने में ये चीजें ऐसे रह जाती हैं। तो वही है, y का तो ये 12 बन ही गया, यहाँ 1 आ गया हमारा इसका मान जो है ना। अब फिर 11 का देखने के लिए क्या करेंगे, अब इनको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 5, ये कितने हो गए, 8 और इसके बाद 1 और x और ये 2x। तो क्या बन गया,
ये 2 बन गए हमारे, ये 2 और 1 है, 3 और 5 8, इसके बाद 1 और x है और 1, 2 प्लस x, 2 प्लस x बराबर कितना है 8, तो x बराबर कितना आ गया सीधा 6, तो ये 6 ये वैल्यू आ गई और 1 ये, तो इसके बाद x प्लस y का ये मान लिखना है हमने, x प्लस 2y का, तो 6 और ये प्लस में 2y है, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा 2 बन गया, 6 और 2 कितने हो गए 8, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालने हैं। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे और इस तरीके से आप करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।